क्या वजह है, समी इब्राहिम को क्यों रोका जाता है, क्या फ़र्क क्या है, वो क्या चीज़ आपने वहाँ देखी भी है, ज़ाहिर हम तो नहीं जा सके, आपने वहाँ झूठ लिखवाते हैं, टिकर्स कहीं और से आते हैं, अंदर खान ने बात की नहीं होती, वो मीडिया पे चला देते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इन्होंने कहा जी, खान ने कहा कि पता नहीं कोई बात थी, मैं अपनी गलती मानता हूँ या पता नहीं क्या चीज़ थी, तो उसने ये बात ही नहीं की थी, ठीक है। हाँ, तो मैंने देखा ये क्या है, तो मैंने वो लिख दिया आके बाहर के ऐसा है। वो सारे खफा के यार, ये मैंने कहा ये तो कहा ही नहीं था उसने यार। तो अच्छा, उसने फिर पूछा, जवाब दिया दूसरे दिन, तो फिर वो कहता है, एक उनमें से मैं नाम नहीं लेता, चलो हुण पा दियो कि उन्हें यू टर्न ले लिया। यार ये इस तरह से खान की खबरें, कंकॉक्टेड न्यूज़ बना के कन्फ्यूजन फैलाने के लिए। देखें, खान को सेपरेट किया गया, सेक्लूड किया गया, आइसोलेट किया गया आज़ाद मीडिया से, ताकि उसकी बात ना आ सके बाहर, जो वो कह रहा है, जो मैसेज है वो ना बाहर है। अच्छा, अब मेरे पे दोस्त बहुत खफा हैं हमारे कि यार वो अली अमीन के बारे में तुमने ऐसी बातें की। मैं तो ज़ाती तौर पर अली अमीन का मशगूल हूँ। पेशावर से हमने राहदारी ज़मानत ली 2 दफ़ा, और आप यकीन करें कि इतना अच्छा उन्होंने मेहमानदारी की। फिर यहाँ पर आके किसी यूट्यूबर को उसने इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन ही वॉज सो काइंड। और मैं उनकी जो स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल का मैं मद्दाह हूँ। उनके बाल काट दिए गए, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है, मैंने रिपोर्ट करना है, जो खान कहेगा मैं वो बोलूँगा ना। अब अली अमीन की मर्ज़ी की रिपोर्टिंग तो नहीं करूँगा, चाहे बेशक साफ़ी से अली अमीन का कितना ताल्लुक हो। अच्छा, अब खान बड़ा खफा हुआ, उसने कहा मैंने इसको कहा था कि फ़ोटो नहीं खिंचानी, और ये शहीदों के कातलों के साथ ये फ़ोटो। खान के अल्फाज थे कि मुझे रात को चीखें आती हैं, मैं सो नहीं सकता, मैं उन लोगों को भूल नहीं सकता, उनका क्या कसूर था जिनको मार दिया इन्होंने। तो उसकी बात नहीं करते आप। ये झगड़ा खान का अली अमीन से। अच्छा, अली अमीन कंप्रोमाइज़ होकर ये बात नहीं कर रहा, या उसके समझ में नहीं आई बात, या उसने मसलहतन, ये मुझे नहीं पता, ये वो जाने या उसका अल्लाह। लेकिन खान ने कहा कि तुमने ये गलत किया। फिर खान से पूछा सहाफ़ियों ने कि आप ये बताएं जी कि वो आप उस पर एतमाद नहीं है अब आप। उसने कहा कि खान ने कहा मैं उससे खफा हूँ, मैं उससे नाराज़ हूँ, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, और जिस दिन मुझे उस पर एतमाद नहीं रहा, शाम को वज़ीर आला नहीं होगा। तो हमने तो ये नहीं कहा कि उसको एतमाद नहीं है, लेकिन फिर खान ने कहा, उसे कहा मुझे मत मिले आके। अच्छा, अभी जब मिल, ओ भाई रात को क्लियरेंस होके चला गया, कहाँ, किसके पास है कंट्रोल जेल का, आपको सबको पता है। कौन क्लियरेंस देता है ले जाने की, आपको सबको पता है। चले गए, खान साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अच्छा, ये जो लेटेस्ट मुलाकात नहीं हुई थी, लेटेस्ट, हाँ, जो जब नहीं हुई थी जी, नहीं हुई। अच्छा, फिर थोड़ी देर के बाद खान ने फिर जवाब दिया कि मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मतलब वो मिलना नहीं चाहते थे, मतलब ही अवॉइडेड ना, कि क्या, एक तो उन्हें ये था कि कोई ना कोई चीज़ रोज़ाना नई लेके आ जाते हैं। मैं एहतजाज का ऐलान करता हूँ, रात को आ जाते हैं कि जी वो एहतजाज मौखर कर दें। खान ने कहा कि अब बात सुन लें, ये चीज़ें हैं, इससे हट के कोई चीज़ नहीं। और मेरे खान ने मतलब अब अल्फाज एक के बारे में नहीं, 5 लीडरों के बारे में कहा, बुज़दिल हैं यार, मायूस किया यार इन्होंने, ये क्या है पता नहीं। और खान ने ये कहा कि इनसे कहें जिनसे मिल के आप मुझसे मिलने आते हैं, मुझे उसका भी पता है। अच्छा, और दूसरी बात कि तुम जिनके हाथों में खेल रहे हो, तुम खेलते रहो अपना खेल, मैं सब जानता हूँ। अब इतना ज़्यादा वो बाखबर है और वो ये बातें करता है। अच्छा, अब खफगी का इजहार करता है, उनको स्टिमुलेट करता है, तो हम उसे रिपोर्ट ना करें। मैंने कुछ सरकारी नौकरी लेनी है यार। हाँ, मैं एक सहाफ़ी हूँ, मैं सहाफ़ी रहूँगा। या उस दौर में आपने कोई सरकारी नौकरी मैं ली हो? ना किसी सियासतदान को बुरा कहता हूँ, ना मैं किसी जज को बुरा कहता हूँ, यानी इदारे को, ना मैं पाकिस्तान की फ़ौज जो इदारा है या हमारी एजेंसी है, मैं उनको बुरा कहता हूँ। उनके बड़े बड़े काम हैं और हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती, लेकिन जो मैं देखता हूँ हाँ, उसको तो मैं रिपोर्ट करूँगा ना, उस पर सवाल तो कर सकता हूँ ना, बट दैट्स ऑल। जो देखता हूँ वही बोलने की ये मेरा जुर्म है। जो नज़र आता है, जो मेरी समझ में आता है, वो मैं बोल देता हूँ, वो मैं लिख देता हूँ, वो लोगों को पसंद नहीं है। उसी पे आपको पता है, मैं तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तब भी ज़ेर-ए-ताब था। उस वक्त भी एक FIR, अब तो खैर मेरे दिल में भी वो बात नहीं है, लेकिन रेफरेंस से बता रहा हूँ,
ये अदालतों का आलम ये है। मेरी दरख्वास्त थी एक FIR दर्ज कराने की, सुप्रीम कोर्ट में तक में आया, ना वो FIR दर्ज हुई और ना उसकी समाअत फिक्स हुई। अच्छा सर, ये मुलाकातों का जिक्र हो रहा था। सर ये भी लें। हमें याद है, अब ज़ाहिर है फ्रीक्वेंट मुलाकातें उस वक्त भी होती रहीं जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। फिर जब वो इस तहरीक का उन्होंने आगाज़ किया तो आप बहुत उनसे आपकी मुलाकातें रही हैं, बहुत ऑफ द रिकॉर्ड भी, ऑन द रिकॉर्ड भी हमने देखा भी, हम भी कई मौक़ों पे आपके साथ होते थे। एक बड़े गैप के बाद जब आप जेल गए और काफ़ी अरसे बाद मुलाकात हुई, तो वो ज़रा मैं चाह रहा हूँ उसका मंजर बड़ी कैसी आप करें? ज़बरदस्त मुस्कुराहट थी खान साहब के चेहरे पे। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें आने दे दिया इन्होंने? अच्छा अच्छा, उनको ये पता था कि नहीं, उनको पता है आप लोग नहीं जा सकते, उनको पता है कि वो अपनी मर्जी से नहीं रुके, उनको आने नहीं दिया जा रहा। ये सिर्फ समी इब्राहिम का नहीं पता, उन्हें सारे लोगों का पता है। एक भी सहाफ़ी का आप नाम लें तो वो अगर प्राइवेटली आप उनसे पूछें तो वो आपको बता देंगे कि वो क्या है। लेकिन अब पब्लिकली खान इज़ अ चेंज्ड मैन। अच्छा, क्या फ़र्क महसूस किया समी साहब जेल वाले खान एक्सपीरियंस, साहब? उनको जो रियलिटीज़ हैं पाकिस्तान की अब इल्म हुआ है। अच्छा, और उन्होंने मेरे सामने ये बात कही कि मुझे अगर ये सब पता होता तो मैं कभी एक गवर्नमेंट में आता ही ना इतनी सीट्स के साथ। यानी वो जो अगर मेजॉरिटी मेरी अपनी नहीं होती पूरी तो मैं आता ही अलाइंस के बगैर। नहीं। ये एक बहुत बड़ा लेसन है। ये आपको एक सेंटेंस पूरा आपको फिलॉसफी खान की बताता है, और अगर उसे गवर्नमेंट दोबारा मिली तो वो क्या करेगा ये आपको बताता है। लेकिन एक बात बता दूं, कल ख़ास तौर पर हामिद रज़ा से परसों उन्होंने कहा कि ये बयान दो जाके कि मैंने सबको माफ़ कर दिया, मैं कोई रिवेंज नहीं लूँगा, मैं ऑन ओथ ये बात बता रहा हूँ। समी साहब, रिवेंज, ये बात हम भी डिस्कस करते हैं, मैं रिजवान ज़ुबैर भी, हम जब बैठे होते हैं हम ही अपने व्लॉग्स में भी बात करते हैं कि इमरान खान ज़ाती जो उनके ऊपर जो भी कुछ हुआ, फायरिंग हुई, उनके ऊपर इद्दत केस, उनकी वाइफ का जो वट एवर जो उन्होंने फेस किया है, वो सब तो माफ़ करेंगे। क्या वो अरशद शरीफ साहब का कत्ल माफ़ करेंगे? नहीं, वो तो देखिए वो माफ़ी का चक्कर नहीं है। जिस बंदे ने जो जुर्म किया, अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के बाद मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ एविडेंस की बुनियाद पर कोई अदालत फ़ैसला करती है और वो अदालत आज़ाद है, ये कैंगरू कोर्ट्स नहीं है, हुमायूं दिलावर की अदालत नहीं है, तो वो एक्सेप्टेबल होगा। लेकिन अगर आप कोई स्पेशल कोर्ट्स बना के किसी को पीनलाइज करते हैं, गलत है वो, और हम तब भी उसकी मुखालफत करेंगे। ठीक। अच्छा सर, आपको इस दौरान यात्रा भी करनी पड़ी एक वैसे तो कई बार आप कर चुके हैं, जाहिर है, और ये भी इससे बड़ा तमगा किसी साफ़ी के लिए नहीं हो सकता कि वो हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए सौदे बर्दाश्त करें। देखें, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम कोई फ़लस्तीन में नहीं रह रहे, श्रीनगर में नहीं रह रहे कि जहाँ पे आप एक मुखालिफ फ़ौज के आप सामने हैं। ये अपनी फ़ौज है, अपने लोग हैं, और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप एक आर्गूमेंट बिल्ड करें। अगर आपके पास आर्गूमेंट नहीं भी है, जब भी आप ज़ाती लेवल से बातें करते हैं बैठ के, तो जिससे बात कर रहे हो वो कम से कम 15-20% तो ये सोच के नरम हो जाता है कि यार ये मुझसे ज़ाती तौर पर कह रहे हैं, तो मुझे हमारा मुआशरा शर्म हया और इस चीज़ पे बिलीव करता है। तो आप 1-2 दफ़ा लिवरेज दे देते हैं, बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे देते हैं। लेकिन ये लोगों को उठा लेना, मारना, तारीख कमरों में बंद कर देना, खाना सही ना देना, हथकड़ियाँ लगा के इन्वेस्टिगेशंस करना, आपको गालियाँ देना, ये कोई मसले का हल है? इस तरह से थोड़ी होता कि आप 25 करोड़ लोगों को ऐसे करेंगे। आप समझते हैं कि एक बंदे को आपने चुप करा लिया है या एक बंदे से आपने किसी के ख़िलाफ़ बुलवा लिया है तो क्या वो सारी पब्लिक ओपिनियन बदल गई है? ऐसा नहीं होता। ये देखें, ये कब से ये कोशिश कर रहे हैं। ये इन्होंने फैज़ अहमद फैज़ को पकड़ा, उससे पहले पता नहीं कितने लोगों को पकड़ा। क्या वो हट गए थे? क्या वो बदल गए थे? कुछ भी नहीं। ये इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बल्कि वो आज जिंदा है, तारीख में जिंदा है वो, और वैसे उस वक्त भी वो जिंदा रहे। तो ये मेरा ख्याल है ये इनको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए और इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप पूछेंगे हालात कैसे थे, तो मुझे बताएं। मुझे किसी ने कहा
मैंने कहा यार मैं वहाँ पर पिकनिक मनाने तो नहीं गया था। वहाँ पर क्या हालात हो सकते हैं? अगर गर्मी है तो एसी नहीं होगा, सर्दी है तो हीटर नहीं होगा, भूख लगी है तो खाना नहीं होगा, नींद आई है तो बीमार है तो आपको दवा नहीं देंगे, नींद है तो सोने आपको नहीं देंगे। नींद आई है तो रात को उठा के ले जाएंगे, चलो भी इधर जवाब दो। आप समझते हैं आप इज्जतदार हैं, आपको सामने बैठ के गालियां निकालेंगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को इंजर करेंगे, और क्या करेंगे? सबके साथ ये इसी तरह ही करते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? समी साहब कभी ख्याल नहीं आया कि बस हो गया काफ़ी, वापस चले जाएं? क्योंकि वापसी का रास्ता तो हमेशा ओपन होता है, आपने सिर्फ कंप्रोमाइज़ करना होता है। अमेरिका वहीं पे लेवी ज़िंदगी, बच्चों के साथ भी ख्याल आता है कभी इस तरफ? आपकी ज़ाहिर है आप बीमार भी हैं, आपके स्टंट पड़े हुए हैं दिलों में, दिल मैं आपको में। एक वाक़या सुनाता मैं आपको ना ये ऐड कर दूं, क्यों हडसन रिवर पे वॉक करें, क्यों यहाँ पे अपने बच्चों से दूर बैठे? हूं। एक हम मुआशरे में कोशिश कर रहे हैं कि कुछ सिस्टम आ जाए, कुछ इंसाफ का सिस्टम आ जाए, मेरिट का सिस्टम आ जाए। इसमें थकने वाली क्या बात है? ये तो अगर सिस्टम आ भी जाएगा तो उसमें बेहतरी की गुंजाइश होगी। तो दिस स्ट्रगल इज ऑन, दिस इज व्हाट योर फेथ टेल्स। और इससे क्या थकना यार? आप रोज़ाना रोटी खाते हो तो कभी ये ज़हन में आया कि यार मैं 35 साल तो रोटी खा रहा हूँ, मैंने छड़ दिया? नमाज पढ़ते हो कि सोचो यार थक गया हूँ, नमाज बड़ा पढ़ ली यार, हूँ बस एक साइड पे बैठ जाओ। यू कैन डू दैट। ये आपकी कमिटमेंट है। व्हेन यू से, अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बुज़दिल था, मैं इतना ज़्यादा चीज़ों को नहीं देखता था। मैं ये हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे ये ताकत जो है ये इमरान खान से गुफ्तगू के बाद मिली। अच्छा। वो कहता था इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन। मैंने उनको देखा अल्फाज को, ये क्या कहता है? हम तो नमाज़ पढ़ते हैं ना, मैं गुनहगार आदमी, मुझे तो उसका मतलब ही नहीं पता। तो मैंने सोचा जो वो बात कहता है। फिर अभी जब मैं जेल में उसको मैंने देखा, इतना यानी वो बात करता है तो दिल करता था कि मैं सुनता जाऊं, वो बोलता जाए, और उसकी हर बात पे यकीन करने को दिल करता था। और फिर जमान पार्क में मैं और वो अकेले थे उस दिन। खान साहब वाज वेरी काइंड, उन्होंने सबसे कहा बाहर जाओ, मैंने अकेले में बात करनी। हम बात कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा खान साहब मुझे ऐसा लगता है ये दोबारा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देंगे। अच्छा। तो वो यूँ ना इस तरह टेबल पे देख रहे थे, तो उन्होंने यूँ सर उठाया और मुझसे उन्होंने कहा, ये उनके एग्जैक्ट अल्फाज में आप बता रहा हूँ, समी डज इट रियली मैटर इफ़ आई बिकम प्राइम मिनिस्टर और इफ़ आई डोंट बिकम प्राइम मिनिस्टर? वाह। मैंने अपना काम कर दिया है, बिल्कुल सही। मैंने इन लोगों को बता दिया है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूं, ये कौम इन चोरों को वोट नहीं देगी। अब देखें ना, वो इक़्तिदार में आना उसका मिशन ही नहीं है। ये कहते हैं जाके कि आप रिहा हो जाएं, आप रेस्ट हाउस आ जाएं। वो कहता है आई विल बी द लास्ट वन टू गेट आउट। तुम बाकियों की बात करो, सिस्टम की बात करो, जुडिशल कमीशन बनवाओ, ना मेरी खुराक का सोचो ना मेरी रिहाई का सोचो। मैंने बुशरा बीबी से कहा है कि अब आओ आइंदा तो गर्म कपड़े लेके आना, सर्दियाँ इधर देते नहीं है, ताकि ये ज़मानत वमानत कैंसिल करें, हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला दें, तो बस हमने इधर ही रहना है, कहीं नहीं जाना। अच्छा। तो इसमें थकावट की कैसे इंसान थक सकता है? ताकत आती है। मैं कहता हूँ मैं जब लोग जब चलाते हैं ना गाड़ी तो गाने वाने सुनते हैं और म्यूज़िक में मैं ना गाने वाने नहीं सुनता, मैं कुछ नहीं चलाता, मैं ये सारे वाक़यात याद करता हूँ। मेरे अंदर फ़िल्म चलती है, खान ने तब क्या कहा था, उसने तब क्या कहा था, उसने क्या कहा। हम ह्यूमन हैं, हम में गलतियाँ भी हैं, एरर भी हैं, बट एक चीज़ पे हम सब मुत्तफ़िक हैं, रिस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटी। यस। ये मुल्क बना था टू लिव विद डिग्निटी। मैंने अपने बाप से पूछा कि क्यों ये मुल्क आपने बनाया और वहाँ से आए? उन्होंने कहा बेटा टू लिव विद डिग्निटी। हम सारी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, नौकरियाँ करते हैं, टू लिव विद डिग्निटी। इन बदमाशों ने क्या किया है? यहाँ पर जो हाल बना दिया है, पैसा जैसे मर्जी कमाओ, आपकी डिग्निटी आपकी गाड़ी और आपका कार है। बिल्कुल सही। वी आर अगेंस्ट इट। बदकिस्मती है। तो इसलिए भाई थकावट नहीं, मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो मर जाऊंगा। आपका मकसद ही नहीं है ज़िंदगी का कोई। हाँ। लोग रिटायर होते हैं ना, जो काम नहीं करते, 3 महीने में तड़क जाते हैं। यू नीड टू लिव विद ए पर्पस दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ।
एक इतना सा भी उसके अब जिस्म पर फैट नहीं है, हड्डियां हैं, मसल है और स्किन है। और आप यकीन करें, मुझे ऐसा लगता है कि अब उनकी एज 35 ईयर्स है। अच्छा, पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, उसको परवाह ही नहीं है, सोचता ही नहीं है। वो कहता है मैं अपनी सराउंडिंग को देखता ही नहीं हूँ, मैंने क्या देखना है, इसको सोना ही है ना, इधर सो जाऊँगा। तंदूर बन जाता है, ये अल्फाज थे खान के। गर्मियों में जब ये बिजली बंद करते हैं ना, 8-8 घंटे बिजली बंद रखते हैं, ख़ास तौर पे रात को, तो ये जो सेल है ना, तंदूर बन जाता है, तंदूर। पानी नहीं देते, मैं बुलाता हूँ पानी के लिए तो पानी नहीं देते, उधर से स्वेटिंग हो रही होती है। और सुबह फिर वो क्या करते हैं, इबादत। सारी सारी रात खान इबादत करता है, सवेरे इशराक पढ़ के सोता है या फजर की नमाज़ पढ़ के सोता है। 2 घंटे एक्सरसाइज करता था, उसी कमरे में वो सिटअप्स कर लेता था अगर बाहर नहीं आने देते थे।